लाइट सेक्शन। तो पहले हम कीपैड फोन का भी देखेंगे और एंड्रॉयड का भी देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे वोल्टेज जो ये लिखाए हैं, ठीक है। कोई भी फोन हो आपके पास, चाहे वो 5G है चाहे 4G है, किसी भी कंपनी का है, अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें लाइट ऐसी कहाँ पे, लाइट सेक्शन कहाँ पे, डिस्प्ले नॉट वर्किंग है, यही है, डिस्प्ले लाइट नॉट वर्किंग, कि मोबाइल का जो फोन है उसकी डिस्प्ले की जो लाइट है वो नहीं काम कर रही है। डिस्प्ले लाइट जो आपकी जो देखते हैं ना, ये डिस्प्ले लाइट ही नहीं जलती है तो बढ़िया है, सेक्शन ट्रेस कराएंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं, सब यहीं पे ले आना। दूसरी एक प्रॉब्लम आती है, डिम लाइट आती है, हाँ डिम लाइट आती है। तीसरी प्रॉब्लम, ब्राइटनेस कम या ज्यादा ना होना, आती है। डिस्प्ले लाइट ब्लिंकिंग करना, ब्लिंकिंग करने का मतलब कभी जल जाना, कभी बंद हो जाना, कभी जल जाना, या फ्लक्चुएट होता रहता है, उसको हम लोग ब्लिंकिंग कहते हैं। कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी फोन आते हैं ना, तो पूरी तरीके से खुलते हैं या पूरी तरीके से बंद होते हैं, ये भी एक समस्या आती है। हाँ वो अलग चीज होगी जाके, वो अभी हम लाइट बात कर रहे हैं, वो डेटा की बात होगी जाके, कि ब्लू डिस्प्ले आ गई, व्हाइट डिस्प्ले आ गई, लाइनिंग आ गई, तो वहां पे डेटा नहीं पहुंचता, जो चमकता है ये नहीं पहुंचता है। अभी हम सब बात कर रहे हैं लाइट की, कि भाई जब तक लाइट नहीं जलेगी तब तक डेटा हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जब तक उस पर प्रकाश पड़ेगा तभी तो वो चीज हमें दिखाई पड़ती है, तभी तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे ही डेटा है कि अगर मोबाइल की अंदर डेटा है, यहाँ पर अगर टार्च लगा के देखोगे, प्रकाश डालोगे तो ही दिखाई देगा, तभी दिखाई देगा। जब डिस्प्ले नीचे हाई टार्च जो आती है उनको लगा के देखेंगे तो डेटा दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लाइट नहीं जलेगी तो ये चीजें कुछ नहीं दिखाई देंगी, तो ऐसी समस्या आती है। तो अब इसका पूरा हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि चीजें कहां से कहां जाती हैं। तो ये हो गई प्रॉब्लम। अब हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है। 3.7 से 4.2 वोल्टेज एक एलईडी को चाहिए, कितने को चाहिए, 1 एलईडी को चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो एलईडी की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बहुत कम और ज्यादा, मतलब कि किसी में 10 लगी हैं, किसी में 15 लगी हैं। तो मान लीजिए किसी फोन के अंदर 10 लगी हैं एलईडी, कितनी लगी हैं, 10 एलईडी लगी हैं, जो डिस्प्ले करा खोल के देखोगे तो उस पे पट्टे पे। तो अगर आप जोड़े कितना वोल्टेज चाहिए आपको, 4.2 यानी 42 वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, 42। बट हमारे फोन के अंदर 5 वोल्ट का चार्जर होता है, 3.7 वोल्ट की से 4.2 बैटरी होती है, तो ये 45 वोल्ट कहाँ से आएगा बताइए, बूस्ट कॉइल से आएगा। कहां से आएगा, बूस्ट कॉइल से आएगा, जो एम्पियर को कम कर देगा और वोल्टेज को हाई कर देगा। तो ये सब कुछ लाने, अब ये एक सिस्टम होता है जो कीपैड फोन होता है हमारा, कौन सा कीपैड होता है, वो 8 से लेके 16 वोल्ट तक की पावर लेता है। कितना, 8 से 16 वोल्ट के बीच में। क्यों, क्योंकि हम लोग डिपेंड करते हैं ब्राइटनेस के ऊपर भी, करते हैं कम ज्यादा। और 16 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक, कितना, 50 वोल्टेज तक ये एंड्रॉयड में होता है। एंड्रॉयड 50 तक 50 वोल्टेज वहां पर जो है, 50 वोल्टेज मतलब बनते हैं। बूस्ट कॉइल का काम इतना होता है। और ये फिर ये इसके बीच में क्यों हमने रखा है कि आपने ब्राइटनेस कम कर दी तो पावर कम ही तो लेगा, अगर आप ब्राइटनेस फुल करेंगे तो पावर ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा। तो ये तो हमारे वोल्टेज हो गए जाके जो इन एलईडी को चाहिए होते हैं। ओके, ये हमारी सारी की सारी एलईडी है। अब इनके जो कनेक्शन होंगे जाके वो कहीं ना कहीं पे 3 या 2 या इस तरीके से होंगे। वहां पे लिखा होगा ए, पीछे डिस्प्ले के पीछे पट्टे पर अगर आप देखोगे कभी, ठीक है, तो वहां पे ए लिखा होता है। ए का मतलब होता है एनोड यानी प्लस, और ए की 2 लाइनें हो, या फिर K1 लिखा हो या K2 लिखा हो, या ओनली K लिखा हो सकता है। इसका मतलब कैथोड यानी माइनस, क्या है इसकी लाइनें। कई बार क्या होता है कि हम जब कॉम्बो लेने जाते हैं तो ये जो डिस्प्ले की जो लाइट के जो पट्टे होते हैं वो सोल्ड नहीं होते हैं, याद है कि, ठीक है, हाँ इन्हें देखो यहाँ पर दिखाया ए और, ठीक, ए और के, ये एक अलग से पट्टा लगा होता है। देखा हो, जिसने ना देखा हो देख सकता है, ठीक है। अरे जो मैंने फोन दिया है ना एंड्रॉइड वो वाला, उसकी डिस्प्ले देखो। अरे जियो देखना, जियो, अरे एंड्रॉइड वाला देखो,
है ये मतलब वो एक मतलब एक प्लस की लाइन है और K4 मतलब K1 K2 करके है, ठीक है। तो 4 लाइनें माइनस की हैं, एक लाइन प्लस की है, ऐसा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 5 मतलब वही है इसका मतलब। अब ये समझिए, अब इसकी जो सप्लाइयाँ कहाँ से आती हैं, ओके। तो पहले हम एक बेसिक समझते हैं, फिर सर्किट में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो इसका एक पूरा का पूरा अलग से एक सेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन में लाइट आईसी, कॉइल, कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल, डायोड, ये सब लगे होते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगी 6 पिन की एक आईसी, एक कॉइल, एक कैपेसिटर, अभी हम जस्ट पहचानवाएंगे भी, एक कैपेसिटर, एक डायोड जो कि लगा होगा हमेशा सीरीज पे, यानी कि ग्राउंड से उसका कोई लेना देना नहीं, और रजिस्टर तो एक दो लगे रहते हैं। ये पूरा लाइट सेक्शन है, यहाँ से भी हम ट्रेसिंग के साथ समझेंगे, ठीक है। लाइट सेक्शन में अब ये जो लाइट आईसी है, इस पर एक सप्लाई आएगी, कहाँ से आएगी? पावर किसके पास है? पावर आईसी के पास है, तो वहीं तो पावर आएगा। तो पावर आईसी से जो सप्लाई जाती है वो क्या बोलते हैं? VPH, ठीक है। चार्जिंग आईसी, ये देखो सुनो पहले, ये VPH की जो लाइन है, ठीक है। चार्जिंग आईसी हो सकता है, जैसे मतलब ये क्वालकॉम वाली है तो मैंने यहाँ पे VPH लिख दिया गया, ठीक है। जो ये कहाँ जाएगी? चार्जिंग से आएगी, तो पावर से भी जाएगी, मतलब ये पूरे मदरबोर्ड में फैली हुई है, कोई दिक्कत नहीं। चार्जिंग आईसी यहाँ पे कर लो। लेकिन MT के फोनों के अंदर VBAT की सप्लाई आ जाएगी कुछ फोनों के अंदर, तो ये पावर आईसी या फिर चार्जिंग आईसी, क्योंकि VPH की लाइन जुड़ी है, सब वहां से भी हम ट्रेसिंग करेंगे, ओके। यहाँ तो समझ में आ गया कि पावर कहाँ से आ रहा है? पावर आईसी है चार्जिंग आईसी से, VPH की लाइन। इसके बाद अब इसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई ये कब चालू होना है कब नहीं होना है, कौन कौन काम करेगा? CPU इसको भी कंट्रोल करेगा, चार्जिंग आईसी को, और इस सेक्शन में भी इस आईसी को भी कंट्रोल करेगा। क्या है? EN सिग्नल से 1.8 वोल्टेज। जो EN सिग्नल होता है ये 1.8 वोल्टेज, यानी कि हमें क्या चेक करना है? हमें एक तो रोड मैप मिल गया कि डिस्प्ले, ठीक है, या जो डिस्प्ले का लगा होता है जैक, यहाँ चलो जैक बना देते हैं। जैक में कई बार दिक्कत आती कि नहीं आती है? जैक, ये लाइट सेक्शन, कई बार ये जो आईसी होती है ये नहीं लगी होती मदरबोर्ड में, ये पावर आईसी की ही अंदर इनबिल्ड होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया पावर आईसी को लेकर। ये आईसी, जैसे आईसी का हमने टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ क्या बताया था कि आईसियाँ मर्ज होती चली जा रही हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पे एक दूसरे में आईसियाँ मर्ज होती चली जा रही हैं। तो ये की बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सिग्नल कहाँ से, तो ये बना लीजिए, फिर हम एक बार ट्रेसिंग करते हैं, फिर उसको एग्जैक्ट पूरा बना देते हैं। लाइट सेक्शन, तो पहले हम कीपैड फोन का भी देखेंगे और एंड्रॉयड का भी देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे वोल्टेज जो ये लिखाए हैं, ठीक है। तो 5G के अंदर, 5G यहाँ पे छूट गया, 5G ये अप्रॉक्स जाता है 70 वोल्ट तक, 70 वोल्ट 5G एंड्रॉयड, तो यहां तक जाता है। तो ये तो हो गया इसका। अब इसका कनेक्शन क्या होता है? डिस्प्ले LED, ये डिस्प्ले जैक, इसके बाद लाइट सेक्शन रहता है जिसमें एक लाइट आईसी है, एक बूस्ट कॉइल है, एक कैपेसिटर है, एक डायोड है, जो कि किस में लगा होता है? सीरीज में। आप इसमें रजिस्टर भी मिल सकते हैं, बट इसकी सप्लाई कहाँ से आती है? चार्जिंग आईसी या पावर आईसी से। कई बार ये आईसी नहीं होती है, ये वाली लाइट आईसी, तो वो मर्ज होती है पावर आईसी के अंदर, ओके। और जो सिग्नल होता है CPU का, इनेबल का, वो इस लाइट सेक्शन में आईसी पे आता है, जिसको वोल्टेज क्या होता है? 1.8 वोल्टेज। तो अब इससे हमें ये पता चल गया कि हम कहाँ पे इसके कनेक्शंस होते हैं, कहाँ इसकी रिश्तेदारी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी हमें नेटवर्क चेक करना, जाके नहीं चेक करना नेटवर्क सेक्शन। पावर आईसी के पास बूस्ट कॉइल लगी, बूस्ट कॉइल को आईसी के अंदर इनबिल्ड नहीं किया जा सकता है। जो हमने आईसी का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि कॉइल एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आईसी के अंदर इनबिल्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, पावर सेक्शन पास लगा होगा। अभी पहचान हम अभी इसकी भी हम आपको बता रहे हैं, इसको पहले इसको समझ लीजिए। क्योंकि कॉइल क्या होती है? इंडक्टर होती है, वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे मान लीजिए कि जो आईसी बनी होती है, तो बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है। अर्धचालक यानी आधा चालक, वो भी चालक है। तो यानी कि जो अर्धचालक होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उस पर क्या वो करती है? कुचालक की तरह काम करती है। लेकिन अगर जरा से उसको हीट मिल जाए
तो वो चालक बन जाती है। आईसी शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि आईसी के अंदर कॉपर के वायर यानी चालक है, और जो आईसी जो कवर अर्धचालक है। समझना पहले, अर्धचालक और चालक। लेकिन जब ज़्यादा कहीं से ओवर या वोल्टेज आ गए तो आईसी ज़्यादा हीट कर गई। जब आईसी ज़्यादा हीट कर गई तो जो आईसी बनी है ना, ये खुद बन गई चालक, तो आपस में प्लस माइनस शॉर्ट हो जाती है। ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। चलो, अब हम लोग पहले एक कीपैड फ़ोन जो सैमसंग का आता है, तुम्हारा मॉडल बहुत ज़बरदस्त, उसकी सर्किट अवेलेबल है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये है एलईडी, जो तुम्हारा बेसिक फ़ोन है सैमसंग वाला, उसको हम इसलिए लेके चलते हैं ताकि वो भी आता रहता है। तो हम लोग एक बार, ये डिस्प्ले जैक एलसीडी लिखा है, इसकी हम लोग पिन डिटेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सप्लाई किसकी आ रही है? वी बैट की, पिन नंबर 8 पे, और यहाँ पर दिया 2.8 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे 8 वोल्ट की सप्लाई के लिए दी गई है यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ पे डी करके लिखा है, ये सब क्या है? डेटा, डायोड नहीं, डेटा होता है ये। तो इनकी लाइनों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी डिस्प्ले वाइट, ब्लू या डिस्प्ले में लाइनिंग, ये समस्या आने लगती है इन डेटा में, इनमें। और ये पावर नहीं आएगा तो लाइट नहीं चलेगी। इसका जिसमें रीसेट सिग्नल, CS सिग्नल, रीड राइट, वही डेटा को रीड या राइट उसके लिए है। और एक मतलब कि हमें यहाँ पर लाइट डेटा तो हमें चेक नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे लाइट यानी कि वोल्टेज चेक करना। तो कौन चेक करेंगे हम? 8 वोल्ट वाला। और हमने जैसे बताया किसी में 8 वोल्ट से चलती है, यहाँ पे 2 से लेके 8 वोल्ट की सप्लाई से। तो सैमसंग का जो फ़ोन होता है कीपैड, उसमें कितनी एलईडी लगी होती है? 2 ही 3 लगी होती हैं, 4 लगी होती हैं। हाँ, 4। पहले के कुछ फ़ोनों के अंदर एक ही एलईडी लग के आती थी, कॉर्नर के साइड में एक एलईडी लग के आती थी, वो पूरा काम करती थी। हाँ, नोकिया वाले जो फोन आते हैं पतले वाले हैं, 1200 कैसे, उन्हें 1200 आता था, 1202 नहीं, 1202 आता था। हाँ, पतला वाला। उसके अंदर स्पीकर और माइक और रिंगर और वाइब्रेटर, नहीं माइक नहीं होता था, स्पीकर, रिंगर, रिसीवर, रिंगर और वाइब्रेटर, तीनों एक ही में होते थे। तो ये 8 वोल्ट की सप्लाई है। अभी हम जस्ट यहाँ पे आपको पहचानना बता रहे हैं, फिर हम लोग बोर्ड पे भी देखेंगे अब जो आप बोर्ड लिए हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक आईसी है, एक कॉइल है, एक कैपेसिटर, एक डायोड, 4 कंपोनेंट वहाँ पे जो मैंने लिखे। एक 6 लेग की आईसी है, ठीक है, आप जो पूछ रहे थे, आईसी है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक डायोड है और एक कॉइल है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर पहचान जाएंगे कि ये सेक्शन कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक आईसी 6 लेग की है, एक का नाम करके कॉइल लगी है, एक डायोड है और एक कैपेसिटर लगा बड़ा सा। और रजिस्टर वगैरह कॉइल और भी होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एक मोटी जो पहचान होती है वो क्या है, एक आईसी लगी होगी, एक कॉइल, और ये जो डायोड है ये हमेशा सीरीज पे लगा होता है, पैरेलल पे नहीं लगा होता है। अभी वो भी बताएं क्यों लगा होता है, पैरेलल पे क्यों नहीं लगा, सीरीज पे, यानी कि इसके कोई भी सिरे ग्राउंड से भी नहीं करेंगे, ये समझ लीजिएगा। नहीं, ये तो तब भी रहेगा, डायोड और कॉइल तब भी रहेगी, ये आईसी खाली पावर आईसी में इनबिल्ट हो सकती है बस। तो अब इसकी पहचान क्या है? देखो, मदरबोर्ड में तो हम डायरेक्टली, सबका मदरबोर्ड अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलो मैंने बता दिया कि हाँ ये लगा होता है, ये लगा होता है, लेकिन किसी में अगर ना लगा हो, ये ऐसी ऐसी, उसमें कैसे पहचानोगे? उसमें कैसे पहचानोगे? तो दिमाग लगाओ, कैसे पहचान सकते हो? बूस्ट कॉइल और बक कॉइल दोनों एक जैसी होती है देखने में, आप बताइए। डायोड और भी सेक्शन में सीरीज में लगे हो सकते हैं, आईसी पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट है। अब कैसे देखोगे बताइए? कहाँ वोल्टेज चेक कर लो? खराब मोबाइल में क्या चेक करोगे? देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो पॉइंट की बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फोन के अंदर अगर ऐसी समस्या आती है तो हम कहाँ चेक करेंगे भाई कि लाइनें कहाँ से आ रही हैं, कौन जगह से आ रही हैं? भाई बोर्ड तो मैन्युफैक्चर अलग अलग डिजाइनर करते हैं। भैया ये डिस्प्ले का जो जैक है ना, ये वाला, इस पे यार कहीं ना कहीं लाइनें होंगी ना, A प्लस K, ये होंगी। हमें डिस्प्ले जैक से स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिस्प्ले जैक से हम लोग ट्रेस करेंगे कि लाइनें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं। ये पॉइंट है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। डिस्प्ले जैक से हमेशा, क्योंकि डिस्प्ले जैक में सर्किट के पॉइंट दिए रहते हैं। कोई भी फोन हो आपके पास, चाहे वो 5G है चाहे 4G है, किसी भी कंपनी का है, अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें लाइट आईसी कहाँ पे, लाइट सेक्शन कहाँ पे है, तो जैक पे जब हम लोग देखेंगे तो हमें इसकी लाइनें मिलेंगी। LED A या LED K
ऐसा लिखा होगा, क्या लिखा होगा? हाँ, LEDA यानी प्लस, LEDK यानी माइनस। ये लाइनें हमें देखनी रहेगी और इन्हीं लाइनों को हमें ट्रेस करना और वहां तक हम पहुंच जाएंगे जहां तक इसके कनेक्शन होंगे। ठीक है, अभी जो बोर्ड जो तुम्हारे पास है उसमें हमें भी नहीं पता लाइट सेक्शन का और तुम्हें भी नहीं, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि हमें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता। ठीक है, अब हम कैसे इसको ढूंढेंगे, इस चीज को फोकस करना है बहुत ध्यान से। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे इस चीज को हमें फोकस करना है। ओके, अगर एक का ढूंढ लिया तो सभी का ढूंढ लोगे। तो मेरे पास ये है लेआउट और इसमें ये देखिए जैक का क्या नाम है भाई, आपका जो डिस्प्ले का जो जैक है ये इधर वाला देख लीजिए बोर्ड पे, यही है। ओके, कॉपी डबल क्लिक किया, हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, सर्किट पे, राइट क्लिक, पेस्ट और फाइंड नेक्स्ट। तो चलिए ये दिख गया। अब इसमें बहुत सारी पिने हैं। ठीक है, हमको पूरे से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, लाइट से मतलब है, बैक लाइट। तो यहाँ पे लिखा भी है LEDA यानी मिल गया प्लस, और LEDK यानी के की 2 लाइनें हैं और यहाँ पर एक लाइन है। ओके, जो कि क्या है 16 नंबर और इसके 18 और 19 नंबर, यानी कि जैक में 18 नंबर और 19 नंबर पिन पे काम हो रहा है, लाइट की सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो डिस्प्ले जैक में कहीं पर भी कोई भी फोन आए वहां से आप ट्रेसिंग करेंगे। तो चलिए डिस्प्ले जैक कहाँ पे, 18 और 19। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर इसकी गिनती होगी 1 से लेके 15 और 16 से लेके 30 यहाँ पर है। अब एक काम करिए, एनोड वाली और इनकी GR रीडिंग चेक करिए। क्या चेक करें, GR वैल्यू चेक करिए। ए पे कितनी आ गई, 500 आ रही। इस पे बीप कर रहा है, राउंड है तो बीप करेगा। ठीक है, तो अब लिख लो लाइट का प्लस जो एक GR वैल्यू कितनी है, 500 है ना, तो 500 से 600 के बीच में लिख लीजिए। अगर ये रीडिंग आ रही है यानी कि लाइन वहां तक ओके है। GR वैल्यू, ए का GR वैल्यू प्लस पॉइंट का GR वैल्यू